जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि अर्जुन समझ चुका था, असली जीत बाहर नहीं बल्कि खुद के मन पर होती है। कुरुक्षेत्र का मैदान अब पूरी तरह तैयार था। शंखों की गूंज और भी तेज हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन के अंदर अब कोई डर नहीं था। उसका मन अब स्थिर था और उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट। तभी श्री कृष्ण ने एक और गहरा सत्य बताया। हे अर्जुन, जब इंसान बिना फल की चिंता किए कर्म करता है, तभी वो सच्ची शांति को प्राप्त करता है। क्योंकि जो फल के बारे में सोचता है वो हमेशा डर और चिंता में फंसा रहता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसका मन पहले बेचैन रहता था। वो धीरे से बोला, हे प्रभु, अब मुझे एहसास हो रहा है, मैं हमेशा परिणाम के बारे में सोचता रहा, इसलिए कभी शांति नहीं मिली। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। ये शब्द सुनते ही अर्जुन के अंदर एक नई स्पष्टता आई। अब वो सिर्फ अपना कर्तव्य देख रहा था, न जीत की चिंता, न हार का भय। उसने अपने गांडीव को मजबूती से पकड़ा और इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। अब वो तैयार था, सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलने के लिए। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। अब अर्जुन के अंदर अब एक नई दृढ़ता आ चुकी थी। उसके हाथ स्थिर थे और उसका मन पूरी तरह शांत। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने एक और गहरी बात कही, हे अर्जुन, सिर्फ कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही भाव से करना भी उतना ही जरूरी है। अगर मन में अहंकार या स्वार्थ आ जाए तो वही कर्म बंधन बन जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अब वो हर शब्द को अपने अंदर उतार रहा था। उसने सोचा, अगर मैं युद्ध भी करूं लेकिन उसमें अहंकार आ जाए तो क्या वो भी गलत होगा? तभी श्री कृष्ण ने उसकी शंका को समझते हुए कहा, हे अर्जुन, जब तुम अपने हर कर्म को मुझे समर्पित कर देते हो तब वो कर्म तुम्हें बांधता नहीं, वो केवल एक कर्तव्य बन जाता है जिसमें न पाप होता है न पुण्य। ये सुनते ही अर्जुन के अंदर एक गहरी शांति उतर गई। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन सब कुछ समर्पित कर दिया। अब उसके अंदर न कोई अहंकार था न कोई स्वार्थ, सिर्फ एक ही भावना थी, कर्तव्य और समर्पण। जब कर्म में समर्पण जुड़ जाता है बेले, तब जीवन से हर बंधन खत्म हो जाता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब अर्जुन को अपने ही लोगों के सामने खड़ा होना था। क्या वो इस ज्ञान पर टिक पाएगा या फिर उसका मन फिर से डगमगा जाएगा? कल का पार्ट मिस मत करना, क्योंकि यहीं से शुरू होगा असली परिवर्तन। जय श्री कृष्ण है।